हेलो स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसका कुछ टॉपिक और बचा है जिसको आज फिनिश हम लोग कर देंगे, जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम लोग अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, उसमें एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है कि जो भी सारे प्रिंसिपल है तो एक ही प्रिंसिपल सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें। यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, छोटे या बड़े जो भी हैं, वो अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग को प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पहला टाइप क्या है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर में क्या है? ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब हम देखते हैं मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या है? ये इसका पहले का क्या है? एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये क्या कहता है कि जितना भी अकाउंट, जितना भी बिजनेस का जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन बिजनेस से रिलेवेंट हो, सारे इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। पहला फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है, लेकिन ये क्या कहता है? मैटेरियलिटी में क्या कहता है कि नहीं, सारे इंफॉर्मेशन को हम नहीं लिखेंगे। इट आइटम्स बीइंग इनरिलेवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। जो आइटम जो इररिलेवेंट है, जो इससे ज़्यादा मतलब रिलेवेंट नहीं है, जो इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे। ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। ये कहता है कि पूरा लिखेंगे, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सारे लिखेंगे, बट मैटेरियलिटी कहती है नहीं, हम पूरा इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखेंगे। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है? इट इज़ ए पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड वेयर लॉस एंटिसिपेटेड, ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। अब क्या होगा? ये क्या कहता है आपका कि इसमें जितना भी फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं, फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है, उसको हम पहले से ही इकट्ठा करके पैसा रखेंगे कि जो भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जब हमें पैसे मिल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगी हमारे बिजनेस में, तब उसको बुक ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओनर इज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। He owns book of accounts of a business or separate proprietor is termed as a creditor to the firm. इसमें क्या होता है? जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कपड़े का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कपड़ा मैन्युफैक्चर करती हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी है कपड़े मैन्युफैक्चर करने की। तो जो मेरी पहचान है वह मेरी पहचान होगी। मैं प्रियंका हूँ तो मैं प्रियंका हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है। बट जो बिजनेस की आइडेंटिटी है वो बिजनेस की होगी, वो सेपरेट होगी। उसको हम ओनर की आइडेंटिटी से मैच नहीं करेंगे, उसको कंपेयर नहीं करेंगे। बिजनेस की आइडेंटिटी अलग रखेंगे और ओनर की आइडेंटिटी, पहचान अलग रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या करेंगे? केवल वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म्स में हो, जो पैसे के टर्म्स में, जिसको हम पैसे से मेजर कर सके, उसी ट्रांजेक्शन्स को केवल रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। Entire life of business is divided into a small time intervals to find out the position of business. 12 months are usually adopted for the purpose. Time started from 1st April and end of 31st March. इसमें क्या है? जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, अब चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बहुत बड़ा बिजनेस है तो अब उसकी हमको प्रॉफिट या लॉस पता करना है, तो अब तो या तो उसको ऐसे पता करेंगे बिजनेस चलता जा रहा है, हमको पता ही नहीं चले कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट को बनाने के लिए अब वो अकाउंट कैसे बनेगा? हमारा जो देखो कैलेंडर ईयर हमारा क्या होता है, पहले समझते हैं। कैलेंडर हमारा ईयर होता है 1 जनवरी से 30
31 दिसंबर टू 31 दिसंबर, ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, अब फिर से बता रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है मेरा 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। तो हमारा बिजनेस है, अब हमारा बिजनेस कई सालों से चल रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है तो लॉस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को साल में डिवाइड करेंगे। अब अकाउंट्स बनाएंगे तो 1 साल का अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंत में हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस लॉस में गया है या प्रॉफिट में गया है। नहीं तो फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस एंड होगा, क्लोज करेंगे, तब पता चलेगा। तो उतना लंबे समय कोई बिजनेस चलाएगा तो कैसे चलाएगा, तो इसीलिए इसको 1 साल के पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये स्टार्टिंग है और एंडिंग है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, जो भी मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मैंने 10 लाख का ज़मीन खरीदा, एक ज़मीन खरीदा 10 लाख का, अब उसकी वैल्यू क्या होती है कि उसकी वैल्यू हम अगले 5 साल में 15-20 लाख हो जाती है, ठीक है। तो जब 15-20 लाख हो जा रही है तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है, जो मेरा जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे मैंने उस एसेट्स को ख़रीदा हुआ है, उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल में उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे मैंने किसी एसेट्स को या कोई प्लांट मशीनरी को ख़रीदा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। इसमें क्या होता है, जो भी आपने कमाया, जितना आपने कमाया, मान लीजिए मार्कर 8 रुपये का है, मतलब एक मार्कर मैंने 10 रुपये का सेल किया, इसमें जो 8 रुपये मेरी लागत लगी है, 10 रुपये का था, मैंने 10 रुपये का मार्केट में बेचा, 8 रुपये मेरी लागत लगी है, तो जो 8 रुपये काटने के बाद जो 2 रुपये आएगा उसको ही हम बोलेंगे मेरा प्रॉफिट है, तो उसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है डुअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट। इसमें 2 ट्रांजेक्शन अफेक्ट करती है। अकाउंट्स में तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में हमेशा 2 ट्रांजेक्शन अफेक्ट करती है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर मैं 100 रुपये को गई मार्केट में समोसे खा ली, तो समोसे जब मैंने 100 रुपये का खाया तो क्या होता है कि जो 100 रुपये मेरे लिए क्या था, मैंने उसको खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, लेकिन दूसरे के लिए क्या हुआ, वो इनकम हुआ। तो ये हमेशा 2 अकाउंट लेके चलती है, 2 ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं। एक के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, दूसरे के लिए इनकम होता है। एक के लिए डेबिट होता है, दूसरे के लिए क्रेडिट होता है। अब ये आपका टॉपिक यहाँ पे, यह चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, फिनिश हो गया। अब इसको एक बार रिवाइज करेंगे, बुक से आप पढ़ेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।